हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th और परिमेय संख्या चैप्टर चल रहा है और ये उसका थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण, यानी कि परिमेय संख्याओं को जब दशमलव में बदलेंगे उस टॉपिक पर आज के हमारे सवाल हैं। देखिए, परिमेय संख्या का जब दशमलव रूपांतरण करते हैं तो हमारे पास दो ही दशमलव रूपांतरण होते हैं, तो शांत होगा या अशांत होगा। अब ये शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है, सबसे पहले वो जानिए। जब हम परिमेय संख्याओं का भाग करें और वो पूरा पूरा कट जाए तो समझ लीजिए वो दशमलव रूपांतरण शांत है, मतलब वो शांत हो जाए। शांत मतलब बंद हो जाए भाग होना, तो वो दशमलव रूपांतरण शांत होता है। और वो आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अशांत होता है। अब अशांत भी हमारे दो तरह के होते हैं। देखिए, शांत तो एक ही तरह का है कि पूरा पूरा कट जाए, शांत हो गया। अशांत हमारे दो तरह के, एक अशांत है पर आवर्ती है, एक अशांत है पर अनावर्ती है। तो अशांत और जो आवर्ती वाला है वो तो परिमेय संख्या होती है, अशांत हो पर अनावर्ती वाला हो वो अपरिमेय संख्या होती है। अब आवर्ती का मतलब होता है बार बार एक ही डिजिट का, एक ही संख्या का आना। आवर्ती मतलब बार बार, अनावर्ती मतलब बार बार वो ना आए। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है 3.01010101। तो इसमें 01 संख्या जो है बार बार आ रही है, मतलब ये कट नहीं रहा। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट लग रहा है, मतलब सो ऑन, ये भाग चलता ही जाएगा, 0101 आता ही रहेगा। तो ये हमारा अशांत तो है पर ये आवर्ती है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ है 5.24242424, तो इसमें 2424 जो है अंक वो बार बार आ रहे हैं, तो ये होगा आवर्ती और अशांत, तो एक परिमेय संख्या है। अशांत है पर अनावर्ती हो तो इस तरीके से होगा, जैसे 2.5213746 ऐसे ही कुछ भी डिजिट आती रहती है, तो वो हमारी होती है अनावर्ती। मतलब कोई भी डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, क्रम नहीं बन रहा है कि 525252 आ जाए या 521521521 इस तरीके से आता रहे, वो इसमें क्रम नहीं बनता है, तो वो हमारा होता है अनावर्ती। और ये आगे ही भाग होता चला जा रहा है, तो ये अशांत तो है ही। तो अशांत और अनावर्ती होगा तो वो होगी अपरिमेय संख्या। उम्मीद है समझ में आया होगा शांत क्या है, अशांत क्या है। और अशांत में भी दो पार्ट है, अशांत और आवर्ती, अशांत और अनावर्ती। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। जो पहले सवाल है देखिए वो ये है, जब हमें भाग करना होता है, शांत या अशांत बताना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक तो भाग करके बता सकते हैं कि शांत दशमलव है या नहीं है, या फिर एक बिना भाग किए भी बता सकते हैं कि भाग ये जो है दशमलव रूपांतरण इसका शांत होगा या अशांत होगा। पहला सवाल यही है, बिना भाग दिए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव रूपांतरण शांत होगा या अशांत। यानी कि भाग नहीं करना, भाग करके तो पता चल ही जाएगा, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत है। अशांत में जो प्रकार है उसकी तो पूछ ही नहीं रहे, केवल शांत अशांत बता रहे, पर बिना भाग दिए पता करना है। यानी कि बिना भाग करे हम ये पता कर ले कि ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर होता है परिमेय संख्या का, उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं से उसे काटते चले जाते हैं। आपको आता होगा, एक करके बता देता हूं मैं। 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, यानी कि आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही आए, इसके अलावा कोई और भी संख्या नहीं आए, तो वो हमारा होता है शांत। केवल 2 आए या 5 आए, चाहे वो कितनी ही बार आ रहा हो, अगर इन दोनों के अलावा कोई और संख्या आ गई तो वो हो जाएगा अशांत। 7/24 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 24 के, तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब यहाँ पर ये 3 आ गया कि नहीं आ गया, जबकि मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कोई अंक नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा हो गया अशांत दशमलव। इसका भाग करेंगे तो अशांत ही आएगा। अगला है 5/12, इसे करेंगे 5/2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए यहाँ भी 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए अंक, तो ये भी कैसा हो गया, अशांत दशमलव है जी। 8/35 है, तो 8/5 गुणा 7। देखिए यहाँ पर 5 तो है पर इसके साथ 7 और आ गया, जबकि 5 और 2 ही आना चाहिए बस, तो ये भी हो गया हमारा अशांत। 16/125, 125 को लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पर 5 5 5 ही आ रहा है, केवल 2 भले ही ना आए, एक ही अंक आ जाए, 5 5 आ जाए, 2 2 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कोई और ना आए, तो ये हमारा हो जाएगा शांत। ठीक है, तो बिना भाग दिए आप आसानी से पता कर सकते हैं कौन सा दशमलव शांत होगा
और कौन सा दशमलव अशांत होगा। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलिए और बताइए इनका दशमलव रूपांतरण शांत है या अशांत है। अब हम भाग देकर देखेंगे कि शांत है या अशांत है। पहला है 5/8, तो 8 से भाग कर देंगे 5 में। भाग करना आपको आता ही होगा, दशमलव वाला पूरा पूरा कट जाएगा तो शांत है, नहीं कटेगा तो अशांत है। ना जाने की जीरो लगी, दशमलव आगे जीरो बढ़ाया, 8 छिक्की 48, 2 बचे, जीरो दशमलव लगा ही रखा है, जीरो बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचे, जीरो और 8 पंजे 40। तो देखिए पूरा पूरा ये कट गया, शांत हो गया दशमलव, मतलब हमारा भाग तो 0.625 और रूपांतरण इसका है हमारा शांत दशमलव। अगला है 9/16। अब 16 से 9 में भाग कीजिए। सबसे पहले ना जाने की जीरो, फिर दशमलव आगे जीरो बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80 आया, 10 बचा जीरो, 16 छिक्की 96, 4 बचा जीरो, 16 दूनी 32, 8 बचा जीरो और 16 पंजे 80। ये भी पूरा पूरा कट गया, शांत हो गया। उत्तर आया 0.5625 और ये भी हमारा शांत दशमलव है क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया है। अगला देखते हैं 7/25। इसे देखते हैं शांत है या अशांत है। 25 से भाग करेंगे 7 में। पहले ना जाने की जीरो लगा के दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, 25 दूनी 50, 20 बचा जीरो और 25 अट्ठे 200। तो ये हमारा आ गया 0.28, शांत हो गया ये तो 2 बार में ही। तो ये हमारा शांत दशमलव है। अब तक जो तीनों भाग किए हैं हमने वो तीनों हमारे शांत ही आए हैं। इसे चेक करते हैं, 24 से 11 में भाग करते हैं। सबसे पहले ना जाने की जीरो लगाई, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, 24 चौका 96 जाएंगे, 14 बचे जीरो, 24 पंजे 120 जाएगा, 20 बचे जीरो लगा लेंगे, 24 अट्ठे 192, ये बचेंगे हमारे 8 जीरो, 24 तिया 72, 8 जीरो, 24 तिया 72, 8 जीरो। क्या देख रहे हैं आप, गौर से देखिए क्या देख रहे हैं कि अब ये भाग ऐसे ही चलता रहेगा, ये शांति नहीं हो सकता, ये 3 3 3 ऐसे ही आता रहेगा। तो इसका जो उत्तर आया हमारा वो आया 0.458333 एंड सो ऑन। जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसके ऊपर हम लगा देते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है और ये हमारा अशांत है पर आवर्ती है। आवर्ती क्यों है? क्योंकि 3 3 संख्या बार बार जो मैंने शुरू में बताया था आपको, इसलिए परिमेय संख्या भी है। और इसका दशमलव रूपांतरण हमारा होगा अशांत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अशांत पर आवर्ती, वाले की अशांत ही पूछा है पर मैं आवर्ती लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आवर्ती कौन से होते हैं और अनावर्ती कौन से। अगला मिश्रित भिन्न में दे रखा है। पहले तो वैसे सरल भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? इसकी इसमें गुणा करके इसे जोड़ देंगे, 12 24 और 5 29/12। इससे भाग करना है। अब इसमें 12 से 29 में 12 दूनी 24, 5 दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, 12 चौक 48, 2 जीरो, 12 एकम 12, 8 जीरो, 12 छिक्की 72, 8 जीरो, 12 छिक्की 72। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, 12 छिक्की 72, 8 जीरो। तो ये शांत नहीं होगा, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इसका उत्तर जो आया वो आया 2.4166, ऐसे ही 6 आता जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 के ऊपर लगा देंगे हम बार और ये हमारा हो जाएगा अशांत पर आवर्ती, क्योंकि इसमें 6 की हमारी बार बार आवर्ती हो रही है। हो सकता है किसी सवाल में 2 संख्याओं की आवर्ती हो रही हो एक साथ, तो दोनों के ऊपर भी बार लग सकता है, तीनों के ऊपर भी बार लग सकता है। बार उसी संख्या पर लगेगा जो संख्या बार बार आ रही है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए। यानी कि इस बार दशमलव संख्याएं दे रखी हैं और हमें इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। P/Q मतलब परिमेय संख्याएं। अब देखिए 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक तो वो होते हैं जो शांत दशमलव में होते हैं, एक वो होते हैं जो अशांत होते हैं पर आवर्ती वाले।
शांत दशमलव वालों को लिखना तो बहुत आसान है, ऊपर से दशमलव हटाओ, नीचे जीरो बढ़ा लो, वो तो बदल जाते हैं। मैं यहाँ पर अशांत में सिखा रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में मैं शांत वाले भी बताऊंगा आपको, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 0.3 के ऊपर बार लग रहा है और इसे हमें P/Q के रूप में बदलना है। तो क्या करते हैं इन सवालों में, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसे मान लेते हैं हम x। गौर से देखिएगा, 5 सवाल बताऊंगा मैं इस तरीके के आपको, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। 0.3 के ऊपर बार, ठीक। अब क्या करेंगे हम, इसमें इसे खोल के लिख देंगे, यानी कि 0.33 संख्या बार बार आ रही है, इसका मतलब है x बराबर 0.3333, ये संख्या बार बार आ रही है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। गौर से स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, गौर सुनिएगा, हमें क्या करना होता है इसमें कि हम इसमें गुणा करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, दोनों तरफ, और इस तरीके से गुणा करते हैं कि दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हो जाएं। जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, गुणा कर देंगे 10 से तो 3 ही आए। जैसे हम 10 से गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ करेंगे 10 से 10x हो जाएगा, और जब भी जितनी जीरो होती है दशमलव, उतने स्थान सीधी हाथ की तरफ चला जाता है। गुणा करते में दशमलव सीधे हाथ की तरफ जाता है, उतने स्थान जितनी जीरो होती हैं। तो एक जीरो तो एक स्थान इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.3333। अब आप ये कहेंगे जी ऊपर भी आपने 4 बार 3 लिखा है, दशमलव यहाँ आ गया तो 3 बार ही तो 3 बचा। जी नहीं, ये हमारा डॉट 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 3 अनंत बार है, तो हम इसे उतनी ही बार लिखें जितनी बार ऊपर है उतनी बार ही नीचे। ऐसा नहीं है कि 3 बस 4 बार ही है, इसमें अनंत बार है, समझ लो हमने अगला वाला यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद वाली डिजिट जो है वो सेम हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को कर देंगे माइनस, समीकरण 2 -1। बाएं पक्ष में से बायां पक्ष और दायां पक्ष में से दायां पक्ष। बाएं पक्ष में से मतलब 10x - x, और यहाँ लिखेंगे 3.3333, जितनी बार यहाँ लिखा है उतनी बार यहाँ लिखेंगे 0.3333। तो यहाँ 10x में से x गया तो 9x बचा। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्याएं बिल्कुल एक सी हैं, तो घटा के दशमलव के बाद तो बचेगा 0, और 3 में से 0 गया तो बचा 3, यानी कुल मिला के 3 बचा। x बराबर आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा बटे में 9। अब ये संख्याएं हमारी 3 के पहाड़े से कट रही है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x बराबर आ जाएगा 1/3 हमारा इसका उत्तर, ठीक है। अगला बी वाला है 0.34 पे बार, मतलब इसमें इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही प्रोसीजर अपनाएंगे, वही तरीका है जो हमने तरीका किया है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इसे मान लेंगे, माना x बराबर 0.34 के ऊपर बार। इसे अब एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.34333333 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर डाल लेंगे 1। अब देखिए इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव आएगा यहाँ पर, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद हमारी एक संख्या बनेगी नहीं। यहाँ पर दशमलव से बाद क्या आ रहा है, 3 4 3 4 3 4, फिर वहाँ क्या आएगा 4 3 4 3 4 3, जबकि आना चाहिए 3 4। तो हम सीधे इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो दशमलव सीधा यहाँ से कूदेगा यहाँ पर, और दशमलव के बाद फिर सेम संख्याएं आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे यहाँ 100x। अब जब यहाँ पर 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान दाईं तरफ जाएगा, 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो हम यहाँ पर भी 5 ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये मत कहिएगा एक बार फालतू क्यों आ गया, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। अब देखिए दशमलव के बाद एक सी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, तो 2 में से अब 1 घटा दीजिए, समीकरण 2 -1। तो 100x - x बराबर 34.343434 डॉट 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 माइनस 0.343434 एंड डॉट डॉट। दशमलव के बाद हमारे यहाँ तो 99x बचेगा जी। दशमलव के बाद हमारी संख्याएं एक जैसी हैं, दशमलव के बाद बचेगा 0, और 34 में से 0 गया तो 34। x का मान आ जाएगा 34/99। ये आ गया इसका हमारा उत्तर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3.14, और इसमें 1 4 के ऊपर आ रहा है बार। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका मान लेंगे, माना x बराबर 3.14 पे बार। अब इसे खोल के लिखेंगे तो मतलब इसमें 1 4 संख्या बार बार आएगी, 3.14 1 4 1 4 1 4, 4 बार मैंने लिखा है, समीकरण मान लिया 1। अब दशमलव के बाद अगर सेम संख्याएं आनी चाहिए तो हमें सीधे 100 से गुणा करनी पड़ेगी, दशमलव यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचाना पड़ेगा,
दो स्थान इधर, यानी कि 2 जीरो लगा के, यानी कि 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 314, यानी कि 314 और फिर दशमलव 14141414। दशमलव के बाद डिजिट एक जैसी बन गई हैं, तो समीकरण नंबर 2 में से अब 1 को कर दो माइनस, समीकरण 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स बराबर 314.14141414 माइनस 3.14141414। अब क्या करेंगे, यहाँ बचेगा 99x और यहाँ दशमलव के बाद तो एक जैसी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद तो 0 बचेगा। 314 में से 3 घटाएंगे तो 300 बचा 11। x बराबर आ जाएगा 311/99। किसी भी संख्या से ये कट नहीं रहा, सरलतम रूप में ही है, तो ये हमारा हो गया उत्तर। अगला सवाल थोड़ा अलग है, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो संख्या उसे x मानेंगे, x बराबर 0.17, केवल 7 के ऊपर ही बार है, तो केवल 7 का ही रिपीटेशन हुआ है, बस 7 का ही बार बार आएगी, 7 7 7 7 7। समीकरण नंबर 1। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ये थोड़ा अलग सवाल है, इसमें 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। देखिए, हम जब 1 बार गुणा करेंगे दशमलव आएगा यहाँ पर, और 2 बार करेंगे तो आएगा यहाँ पर। 1 बार से तो इसमें आएगा नहीं, 1 बार करेंगे 10 से, फिर 1 बार करेंगे 100 से। तो पहले 10 से करेंगे जब हम, तो दशमलव आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 1.777777, 5 बार ही लिखना है जब। और 1 बार जब इसमें करेंगे 100 से, तो दशमलव फिर दोबारा आ जाएगा अब यहाँ पर, यानी कि 17.777777। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ मैं? 1 बार 10 से करी तो यहाँ आ गया दशमलव के बाद 7 फिर 100 से करी तो फिर यहाँ पर आ गया 7 यानी कि इन दोनों समीकरणों में दशमलव के बाद की संख्याएं देखिए बिल्कुल एक जैसी हमारी बन गई हैं। तो इस बार हम इन दोनों को माइनस करेंगे, इसे नहीं करेंगे। हमारा क्या मुख्य उद्देश्य होता है इसका, कि दशमलव के बाद हमें संख्याएं एक जैसी बनानी है। तो अब घटाएंगे जब हम समीकरण 3 में से 2 लिखेंगे, इस बार गुणा हमेशा समीकरण 1 में ही करेंगे। एक बार 10 की करिए इसी में, फिर एक बार 100 की इसमें ही करिए, तो लिखेंगे 100x माइनस 10x बराबर 17.7777 माइनस 1.7777। 100x में से 10x के बचे 90x। अब यहाँ दशमलव के बाद की संख्याएं एक जैसी हैं, तो यहाँ तो आ गया 0। 17 में से 1 गया तो बचा 16। ठीक, दशमलव के घटाने आपको आते ही होंगे। अब ये इसके बटे में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 16/90। 2 के पहाड़े से काट दीजिए इसे 8 बार 45 बार, तो x बराबर आ जाएगा 8/45। ये आ गया हमारा इसका उत्तर। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। इसी तरीके का सवाल एक और करते हैं, लास्ट है इस तरीके का, फिर मैं शांत के बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे x के बराबर, माना x बराबर 0.163 और केवल 63 के ऊपर ही बार लग रहा है, इसका मतलब है 63 संख्या बार बार आएगी। तो x बराबर आ जाएगा 0.163 4 बार लिख दिया है। अब यहाँ हमें दिमाग लगाना है कि दशमलव के बाद हम एक जैसी संख्या कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 10 से गुणा कर दो, ताकि 63 एक साथ तो आ जाए। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.63636363। ठीक है जी। अब एक बार 1000 से कर देंगे तो देखिए 1 2 3 स्थान बाद दोबारा से दशमलव आ जाएगा, फिर सेम संख्या हो जाएंगी। इसी में करेंगे तो 1000 से करी जब हमने गुणा तो आया 163.63636363। दशमलव के बाद एक जैसी संख्याएं हमें बनानी है, देखिए हमारी बन गई हैं। पहले हमने 10 से करी तो यहाँ आ गया दशमलव, फिर हमने इसी में 1000 से करी तो दशमलव यहाँ आ गया। 10 से करने के बाद भी 6363 बना और 1000 से करने के बाद भी 6363 बना, और वो ही हमें चाहिए था। अब 3 में से 2 को कर दीजिए माइनस, समीकरण 3 माइनस 2, तो आ जाएगा 1000x माइनस 10x बराबर 163.636363 एंड डॉट डॉट माइनस 1.636363 एंड डॉट डॉट। 1000x में से 10x गए तो बचे 990x। अब यहाँ दशमलव के बाद तो 0 आना ही है। 163 में से 1 गया तो बचा 162।
ये इसके बटे में चला जाएगा। x बराबर आ जाएगा 162 बटे 990। ये हमारा 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौका 12, और नहीं भी काटोगे तो भी आंसर ठीक है, फिर भी मैं काट दे रहा हूँ। फिर दोबारा ये 3 के पहाड़े से कट रहा है और ये अब 2 के पहाड़े से कट रहा है। उत्तर आ गया हमारा सरलतम रूप में 9/55। ठीक है, ये तो थे अशांत और आवर्ती वाले। अब मैं बताता हूँ जो शांत दशमलव में होते हैं वो उनका भी दशमलव रूपांतरण हो जाता है, वो बहुत ही आसान होते हैं। जैसे हमें दशमलव रूपांतरण करना है 2.7 का, तो इसका क्या करना है, इसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना, पीछे से गिनेंगे कितने के बाद दशमलव लग रहा है उतनी ही हम जीरो नीचे 1 के आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ हमेशा 1 आएगा, जीरो कितनी आएंगी यहाँ पे, जितने पीछे से गिनने के बाद ये दशमलव आएगा। सरलतम रूप में बदला हुआ है पहले से और इसमें कुछ होगा नहीं। 3.25 है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पीछे से 2 अंकों के बाद आ रहा है दशमलव, तो यहाँ पर बढ़ा लेंगे 2 जीरो, 1 2 1 2। सरलतम रूप में बदलने के लिए 5 से काट देंगे, 5 6 30, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 जीरो, 5 से 13 बार और 5 से 4 बार। ये इसका उत्तर आ गया। और एक उदाहरण ले लेता हूँ, 2.175 है मान लीजिए, तो पीछे से 1 2 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पर लगा लेंगे 3 जीरो। 3 जीरो क्यों लगी, क्योंकि पीछे से दशमलव 3 अंकों के बाद है। इसे भी सरलतम रूप में बदल देंगे, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 जीरो जीरो, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20 जीरो। ये आ गया 87/40। एक और लास्ट उदाहरण बता देता हूँ, 0.0031। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों के बाद है, तो लिखेंगे 31/1 2 3 4, 31/10,000। तो ये है शांत दशमलव का p/q में बदलाव। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीछे के 2 पार्ट जो इस चैप्टर के इस टॉपिक के हैं वो जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।